हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना दिया था 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो वो वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आप देखोगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं बिना देर करते हुए मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 8.1, ठीक है ना। 8.1 हो गया, अब अगला 8.2, ठीक है। 8.2 का बच्चे पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने फार्मूले अच्छे से पढ़ाए हैं और वही फार्मूले हम आपको लगाएंगे। हालांकि उससे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। मैंने आपको ट्रायंगल बताया था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप 0 डिग्री का एंगल अगर आप याद करना चाहते हो तो आप किसका याद करो, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। कैसे याद करोगे, 0 1 0। लॉजिक क्या याद करने का, लॉजिक है 0 टू हीरो। कोई पर्सन 0 होता है और वो पर्सन हीरो बनना चाहता है तो उसको क्या उठाना पड़ेगा, ऐसा डंबल उठाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर देखो ये 0 फिर 1 और फिर 0 याद हो जाएगा। अगर आपने 0 डिग्री की वैल्यू याद रखी, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0, तो ये याद है तो आप साइन के हेल्प से कोसेक निकाल सकते हो, कॉस के हेल्प से सेक निकाल सकते हो, टेन की हेल्प से आप कॉट निकाल सकते हो। तो आपने 0 डिग्री समझा दिया। 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, 90 डिग्री में है 1 0 और ये नॉट डिफाइंड को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, आप लिखिए नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट को ये भी अपन बोलते हैं 1/0, याद करना, ये भी कभी कभी यूज में आएगा। तो आप याद करोगे 1/0, जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, पर जिसका न्यूमरेटर 0 होता है वो वैल्यू जो है 0 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 0/2 0 है। जिस ऐसे समझो ये पूरी बॉडी है, ऊपर सर है नीचे पैर है, तो जिस इंसान का सर ही नहीं होगा वो मर गया, ठीक है ना, 0/3 0। उसी तरीके से पर अगर मैं ये लिखा 5/0 तो पैर नहीं है तो मरा नहीं है, तो पर ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। नीचे डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मैंने यही लॉजिक समझाना चाहता हूँ। 6/0 किसी काम का नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। चलो अगला सीखना, अगला कॉन्सेप्ट सीखो। रिव्यू कर रहा हूँ मैं, आपको नया तरीके से आपको पूरे एंगल लर्न कराना सिखा रहा हूँ। अब 45 को याद करानी है। 45 में बच्चे कैसे याद करोगे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल कितना ले लिया मैंने, ये तो 90 रहेगा, तो ये कितना लिया मैंने 45। अगर ये 45 लिया तो ये भी आप क्या ले लो 45, सबको जोड़ो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 लेना है, ये 1 लेना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये आएगा √2, याद रखना √2। अब इससे कुछ भी निकाल सकते हो, अगर ये ट्रायंगल आपको याद है तो आप कुछ भी इससे फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैंने बोला साइन 45, तो साइन 45 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2। अगर मैं 10 निकालना चाहता हूँ, 10 45, तो 10 45 भी निकाल सकते हो। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये देखो 1/1 = 1। कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। कॉस निकालना है, कॉस निकाल लो, कॉस 45, तो क्या लिखा रहेगा, कॉस 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है तो 1 ले लो, तो 1/√2। देखा, क्लियर है ना। 45 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अगला आपको सिखाने वाला हूँ 60 और 30 का, ठीक है ना, 60 और 30 का। इस ट्रायंगल में ये 90 है तो आप ये ले लो 30 और ये ले लो 60, जोड़ लो, जोड़ के देखो आपको यही आएगा, जोड़ो आप वही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने क्या लिया, इसको ले लूंगा 1, इसको लूंगा √3। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो क्या आएगा, ये आएगा 2, करके देखो आएगा 2। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या आएगा 1 + 3, जोड़ दो कितना आएगा 4, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, रूट का निकालोगे 2, तो ये 2 आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इससे भी कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखो मैंने 0 डिग्री का निकालना सिखाया, शॉर्ट ट्रिक, 90 डिग्री का निकालना सिखाया, ठीक है ना, 45 डिग्री की सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालना सिखाया, और मैंने 60 और 30 का निकालना सिखाया। एग्जाम्पल इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर मैंने लिया 10 60 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/1। देख लो, निकाल के देखो। ये ट्रिक आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, आप एक बार सर्च मारो, ठीक है ना। ये मैंने खुद ये ट्रिक तैयार किया है और ये इतना शॉर्ट ट्रिक है कि आप कभी एग्जाम में भूल भी जाओगे तब भी आप इसको कर सकते हो।
तुरंत बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगला और भी निकाल के दिखाता हूं मैं। अगर मैंने निकालता हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30, ये साइन 30 के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। कॉस निकालना चाहते हो, कॉस 60 डिग्री निकालना चाहते हो, कॉस 60 तो 60 के अकॉर्डिंग चलो, तो 60 के अकॉर्डिंग चलोगे तो √3 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या निकल का है, √3/2। किसी का भी निकाल सकते हो अगर ये ट्रायंगल पता है तो। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पहले मैंने आपको पूरा एंगल निकालना सिखाया, लर्न करना सिखाया। आप ये ट्रायंगल याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बताओ साइन 60 डिग्री कैसे निकालोगे। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो क्या लिखोगे, √3/2 इंटू कॉस 30, तो 30 के अकॉर्डिंग चलो, 30 के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या होता है, 30 के अकॉर्डिंग चलोगे ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, √3/2। क्लियर हो रहा है, इससे निकालते जाओ आप, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर भी आपको निकाल के दिखाता हूं। साइन 30 ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, तो बेस अपन हमारा 60 के सामने देखोगे ना तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है ना। तो ये इसका भी आएगा 1/2। निकाल के देख लो, ट्राई करके देख लो, आप खुद भी करो, पेन खुद चलाओगे ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, अर्जुन बनो, सिर्फ यही देखो, तो इस पे फोकस करो। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर का ऊपर में, समझाया हुआ है। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करो। सेम चीज अगर रूट में होती है तो मल्टीप्लाई करोगे रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 4, प्लस इसमें भी कर लो 1/4। डिनोमिनेटर किसी भी दो फ्रैक्शन का सेम होता है तो ऊपर की चीज ऐड कर दो, 3 + 1 / 4, जोड़ दो कितना आएगा, 4/4, काट दो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, अगर मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये याद करोगे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो करते हैं अपन 2 इंटू स्क्वायर लगा हुआ, याद रखना 45 की वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर करोगे। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद रखना √3/2, ट्रिक समझाया हुआ है, स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। सीधे वैल्यू पुट करनी है आपको, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा, ठीक है ना। स्क्वायर करो, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3/4 और यहां आएगा 3/4। डाउट है तो बोलो, चेक करके देखो, ठीक है। ये और ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस, ठीक है, 1/√2 अपॉन सेक 30 का याद करने से अच्छा है कि cos 30 याद करो। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2। √3/2 को आप क्या करोगे, पलट दोगे तो सेक आ जाएगा, तो 2/√3, ठीक है ना। फिर प्लस साइन 30 निकालनी है, साइन 30 का 1/2 होता है, इसे घुमा दोगे तो 2/1 हो जाएगा, तो लिखोगे 2/1, ठीक है ना। आगे देखो 1/√2, मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी भी एक नंबर फ्रैक्शन हो और दूसरा नंबर में नीचे डिनोमिनेटर नहीं हो तो आप क्या 2t टांग लगाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे 2 + 2√3 अपॉन में √3। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 4 फ्लोर की बिल्डिंग को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले 1/√2 को ऐसे नोट कर लो, इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3, ठीक है ना। इस तरीके से करना। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी, वो ये है कि रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे वो समझाता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या लिखना है मुझे, पहले तो मैंने इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा √3 अपॉन में √2 अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 ब्रैकेट में 1 + √3 लिख लो, ठीक है ना, √3 लिख लो। अब क्या करो आप
1/2 √3 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे √2 प्लस √6। यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं, फिर से समझा देता हूं। मैंने इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो वो बाहर कर दिया, उसे लिख दिया 1/2 और इस √2 की मल्टीप्लाई उस कॉमन वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। यहां से इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, वो है रैशनलाइजेशन। अगर आपको सही से रैशनलाइजेशन नहीं करने आएगा तो गलत हो जाएगा। और रैशनलाइजेशन में हमेशा याद रखना, साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है तो हमें ये समझना है कि √6 को पहले करो, जो बड़ी चीज है उसे पहले करो और जो छोटी चीज बाद में करो। अब रैशनलाइजेशन करो तो क्या लिखो, √6 माइनस √2। अगर वैसे नहीं करता तो लिखता √2 माइनस √6, तो ये छोटे में से मैं बड़ी चीज लेस करता, वो सही नहीं था, ठीक है ना। तो √6 माइनस √2 वो सही नहीं है, ये समझना है आपको, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं करना होता है, कभी भी रैशनलाइजेशन कब करते हैं वो भी समझ लो। कभी भी रूट वाली चीज डिनोमिनेटर में हो तभी आप रैशनलाइजेशन करनी होती है। तो अभी रैशनलाइजेशन हम इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू √3 ब्रैकेट के अंदर √6 प्लस √2, लाइन खींचो, इसको डिवाइड करो तो क्या a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा -2 आएगा, ठीक है ना। लेस करो और ये 2 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको 1/2 इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो फाइनली देखो क्या आएगा, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले समझना, √3 इंटू √6 को देखो क्या लिख रहा हूँ, √6 को लिख रहा हूँ √3 इंटू √2, ये √6 को लिखा मैंने, ठीक है। प्लस अगली मल्टीप्लाई √3 का मैं इसमें करूँगा और डायरेक्टली लिख दूंगा √6, ठीक है। बीच में माइनस होगा, यहाँ माइनस है ना आपका, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस होगा, अपॉन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 4 इंटू 2, ठीक है। फाइनली जब √3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3√2 माइनस 6 अपॉन में 8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। देखो आपका ये नेक्स्ट आंसर आप देखो, ये आपका आंसर आया, ठीक है ना। 3√2 माइनस √6। करने का तरीका बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, रैशनलाइजेशन में समझना था। बड़े नंबर को पहले रखना होता है, √6 को आप पहले रखोगे, √2 को बाद में रखोगे, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो आप लिखो 1/2 प्लस 1045 बीच वाली है 1/√2 फिर लास्ट में 1, तो ये हम इसकी वैल्यू 1 आती है, माइनस कोसेक 60, कोसेक की जगह पे साइन 60 जाओ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको पलट दो तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा। सेक 30 कॉस 30 की तरफ जाओ, कॉस 30 √3/2, तो इसको पलटोगे तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 10 का उल्टा करोगे कॉट की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करना सही है, अगर आप सही से वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको अर्जुन की कहानी सुनाई थी, मैं अर्जुन के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जब इतना कुछ दे तो दे जब ढेर सारे दुश्मन एक साथ आ जाएं तो आपका फर्ज बनता है कि 1 बाई 1 करके मारना है, ठीक है ना। आप पहले इस पर फोकस रहिए और सबको भूल जाइए, ठीक है ना, और इस पर फोकस रहिए और सबको भूल जाइए। तो जब मैंने इसको फोकस रहा तो इसकी देखो पैर नहीं है, टूटी टांग लगाना है, मेरा रूल बताया हुआ है। आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे, 2 + 1/2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ पे भी यही करोगे तो 2/√3, ठीक है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, इसमें भी आएगा 2 + 1/2, ठीक है ना। फाइनली क्या आएगा, जोड़ दो, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2/√3 प्लस 3/2, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, फिर आप समझना, फिर देखो बहुत ध्यान समझना, अभी आपको फोकस ऊपर रहना है। ये मैं देखो मैं सभी बच्चों को ध्यान में रख रहा हूँ। अब कोई बच्चा बहुत तेज है, उसको फ्रैक्शन का एडिशन आता है, तो मैं उसमें ध्यान में नहीं रख रहा हूँ। मैं ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो वीक से वीक बच्चा भी है तो वो भी इसको सीखे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपको भी ऊपर फोकस करना है और इस फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आप हमेशा याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, ऐसे। तो ठीक है, देखो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। एक बार और यहाँ से समझाता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4
और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे +3√3 अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3। डाउट है तो बताओ। इस तरीके से मैंने क्या सिखाया, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। जब भी कभी भी दो फ्रैक्शन हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो इस तरीके से उसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 4 फ्लोर की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग को कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर नीचे करके सॉल्व करोगे। तो देखो 4 फ्लोर की बिल्डिंग को मैंने कैसे सॉल्व करूंगा, 3√3 - 4 अपॉन 2√3 इंटू, आप क्या करो, नीचे वाले को मैं घुमा दोगे तो क्या लिखोगे 2√3 अपॉन में 4 + 3√3। ये और ये कट जाएगा, सेम चीज होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो काट दी जाती है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो क्वेश्चंस को। क्या आएगा हमारा 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपको इसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे लिखना है मुझे। ठीक है, याद रखना ये वाली चीज, जो वैल्यू बड़ी हो उससे पहले और जो वैल्यू बाद में हो उसको बाद में। आप इसको ऐसे लिखो 3√3 + 4। अब रेशनलाइजेशन करेंगे। क्यों रेशनलाइजेशन करेंगे? डिनोमिनेटर में कभी भी कोई वैल्यू आ जाए तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, इरेशनल नंबर हो, रूट में हो तो देखो क्या लिखोगे 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 - 4। ठीक है ना, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी को ध्यान दो, ऊपर वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, ये a है, याद रखना ये b है, तो a का स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर। तो बाहर वाले 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3, 27। मैं एक स्टेप में सिखा रहा हूं आपको, 27। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर करोगे 16। ठीक है, 2ab मतलब 2ab का मतलब हो गया 2 × 4 × 3√3। सब कुछ समझो, ध्यान से समझो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24√3। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं 24√3। क्लियर हुआ? ऊपर वाले में मैंने a - b आइडेंटिटी लगाया और ये वैल्यू आ गई। नीचे वाले में ध्यान से देखो, समझो मेरी बात को, सेम चीज है। देखो ध्यान से 3√3 + 4 3√3 - 4, मतलब बीच में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ऐसी चीज को बिल्कुल आंख बंद करके मेरी बात समझ लो। पहली वाली चीज का स्क्वायर करो, जो मैंने ऑलरेडी पहली वाली चीज का स्क्वायर कर चुका हूं, 27 आएगा, माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर करो कितना आएगा 16 आएगा। अब इसे लेस कर दो। ठीक है ना, लेस कर दो कितना आएगा 11 आएगा। 7 से 6 लेन के 1, 2 से 1 लेन के 1। ठीक है ना, तो ओवरऑल इसको जोड़ दो कितना आएगा 43 + 24√3 अपॉन में इसको लेस कर दो कितना आएगा 11 आएगा। ये 11 है, ये आंसर है आपका। तरीका समझो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए आपका ये आंसर यहाँ पे भी है 43 - 24√3 अपॉन 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? अब है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, पर उसके ऊपर स्क्वायर लगाया है तो इसलिए 1/2 पर भी स्क्वायर लगेगा, +4 × sec 30 डिग्री। सेक से जाओ आप, sec 30 डिग्री की जगह पे आप सोचो cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसको घुमा दो तो आएगा 2/√3, और इसका भी पे भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। -1045 1 होती है, 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं 1 ही होता है। ठीक है, अपॉन साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हालांकि देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, पर हम अभी 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इसको। साइन 30 डिग्री, क्यों? साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 नहीं होता है, पर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर लगाओ, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर लगाओ। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है ना, जब 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, इस 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चे 1/4, और ये 5, तो ये हो जाएगा 5/4, प्लस इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, देख लो √3 का स्क्वायर करोगे 4 अपॉन में 3, और ये 4 ऊपर है और एक इधर भी 4 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 16 अपॉन में 3। ठीक है, -1 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा, और ठीक है 3/4 आएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो, ये चीज इतना समझ में आ गया ना आपको,
बस नेक्स्ट कराना सिखाता हूँ। अब देखो ऊपर में फोकस करो, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन ध्यान दो, आप इस पर फोकस करो, आप मर्जी आप किसी भी फोकस करो। आप चाहो तो इसको दोनों को पकड़ करके जो है टूटी टांग लगा सकते हो, या तो आप इसको पकड़ करके सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी पकड़ के सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो क्या आएगा देखो, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 15 64 अपॉन में 12 माइनस 1 अपॉन में, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 4/4, काट दो, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 15 प्लस 64, टूटी टांग लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -12 अपॉन 12, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो इसको इसके साथ करो, कितना आएगा, 15 में से 12 अगर लेस करो तो कितना आएगा 3 आएगा, और वो 3 इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 67 डिवाइड बाई 12। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ। देखो जब भी कभी भी फ्रैक्शन आए तो उसमें फ्रैक्शंस को करने का तरीका आपको याद रखना। देखो ये कैसे ऐड किया था, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए ऊपर की चीज ऐड हो गई, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारा, ठीक है 67 डिवाइड बाई 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी करो तो भी मैं आपको बता दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें भी आप सेंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। पर ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप चाहे जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ उसको आप जब तक नोट नहीं करोगे प्रॉपरली, आप यूँ चला करके देखोगे कोई फायदा नहीं है, घर पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे कोई फायदा नहीं। ये मैथमेटिक्स है बच्चे। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका, 2 इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन, ठीक है ना, 10 30 डिग्री यहाँ पे भी दिया है तो 1/√3, इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर हो गया, तो क्या आया 2 अपॉन में √3 अपॉन में यहाँ स्क्वायर करो 1 अपॉन में 1/3, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसे सॉल्व करो, 2 अपॉन में √3 अपॉन, इस पर टूटी टांग लगाओ, क्या हो जाएगा हमारा 3 + 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। फाइनली क्या आएगा 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3, ठीक है ना। जब भी 4 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो 2 को रखो और नीचे वाले को घुमा दो, तो क्या लिखोगे अगले स्टेप में 2 अपॉन में √3 इंटू 3 अपॉन में 4। क्लियर है ये चीज, ठीक है। डिनोमिनेटर से नीचे 2 के टेबल से काटोगे 2 आएगा, तो फाइनली क्या आया 2 अपॉन में 2√3। अभी और इसको सॉल्व करना है, सॉरी 3 ऊपर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 होगा, 3 अपॉन में 2√3, 3 अपॉन में 2√3, ठीक है। अब √3 का रेशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि कभी भी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। रेशनलाइजेशन किया तो क्या आया 3√3 अपॉन में 2, √3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3, इस 3 से ये 3 काट दोगे क्या आएगा √3/2, √3/2। आप बताओ किस एंगल की वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, याद रहेगा तो तभी करोगे। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है √3 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड है। क्या है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। कैसे करोगे सॉल्व, 1 - 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर करो अपॉन, यहाँ पे क्या है 1 प्लस फिर 1 आएगा 1 का स्क्वायर करो, फाइनली क्या आएगा 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 क्या आया 0 अपॉन में 2। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था कि मैं फ्रैक्शन को ऊपर को सर और नीचे को पैर समझता हूँ। जिस इंसान का सर ही ना हो वो इंसान मर गया, मतलब इस पूरी वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक ना। और लॉजिक एक और बताया था कि जिसका पैर ना हो तो नॉट डिफाइंड, जैसे 2/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, हालांकि यहाँ इनफाइनाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू 0 आया, तो किसकी वैल्यू 0 होती है 10 90 डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। यहाँ पे दिया देखो ये ऑप्शन दिया, क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a
अब आपसे पूछ रहा है कि ए की कौन सी वैल्यू मैं ले लूं, इस 4 ऑप्शन में मुझे ए की कौन सी वैल्यू लेनी है जो पुट करने पर ये इक्वल आता है, ठीक है ना। तो चलो मैं करके देता हूं आपको, ठीक है। आप क्या करो, RHS LHS ले लो दोनों, इस साइड को ले लो LHS और इस साइड के ले लो RHS और फिर इसे सॉल्व करो। तो मैंने ले लिया पहले LHS, ठीक है ना। LHS क्या है हमारा, sin 2a, ठीक है ना, sin 2a, ठीक है, sin 2a। अब इसमें 0 पुट करो, 0 के केस में चेक करेंगे अपन, ठीक है। 0 के केस में दोनों सेम आ जाएगा, दिखाता हूं मैं आपको। sin 0 तो मैंने पुट किया sin 2 इंटू 0, तो क्या आया, sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अगला RHS ले लो, RHS में दिया है 2 sin है, ठीक है। अगेन आपको 0 डिग्री पुट करनी है, तो a इक्वल टू क्या पुट करनी है, 0 डिग्री पुट करनी है। तो पुट करो 0, तो क्या लिखोगे, 2 sin 0 डिग्री, तो 2 sin 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। देखो RHS LHS किस केस में बराबर हो रहा है, 0 डिग्री के केस में RHS LHS हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब a की कौन सी वैल्यू हमारे लिए सही है, a की 0 डिग्री लेने पर हमारी दोनों की दोनों चीजें RHS LHS सेम हो रहा है। सर इसको यही करके छोड़ देंगे, नहीं इस बच्चे में और भी तो आपको दिखाता हूँ, 30 डिग्री भी लेकर के दिखाता हूँ, ये डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री लेके दिखाऊंगा, आएगा ही नहीं। मैंने क्या लिखा देखो, sin 2a, और इधर मैं क्या ले रहा हूँ बच्चे, 2 sin है, ठीक है। चलो अब 30 डिग्री पे चेक करते हैं, 30 डिग्री पुट करो, तो लिखूंगा sin 2 इंटू 30 डिग्री, तो फाइनली कितना हो जाएगा बच्चे, sin 30 डिग्री हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो 30 डिग्री की वैल्यू इधर पुट करने पर भी √3/2 आनी चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो नहीं सही है। तो आओ हम इस पर देख लेते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा sin 30 डिग्री। आपको पता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ रखो 2 इंटू 1/2, काट दो इसको, क्या आया 1। क्या RHS LHS सेम आया, नहीं आया, तो क्या हम 30 डिग्री को लेंगे, नहीं लेंगे। सिमिलरली आप 45 पर भी आप चेक कर सकते हो, लो इसको भी चेक करके दिखाता हूं, sin 2a, और हम यहां पे चेक कर लेते हैं 2 sin है, ठीक है ना। sin 2a क्या पुट करोगे, sin 2 इंटू a 45 पुट करनी है, a 45 पुट किया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री, ठीक है ना, sin 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो अगर इधर 1 आ रहा है तो फिर इधर भी 1 आना चाहिए। तो चलो मैं a इक्वल टू 45 यहां पुट करके देखता हूं, ऐसा होता है, 2 sin 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू 2। अब इसे काट कर देखो क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, 2/√2। रेशनलाइजेशन कर दो तो क्या आएगा, √2। क्लियर है, काटोगे पीटोगे √2 आएगा, ठीक है ना। क्या ये इक्वल हुआ, नहीं हुआ। इसी तरीके से बच्चे आप इसको भी ट्राई करोगे, नहीं आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ए 0 डिग्री। 0 डिग्री ही लेने पर दोनों बराबर होता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन करते हैं, 4 प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 प्रॉब्लम है। 2 ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर लगाया तो याद रखना वहां पे स्क्वायर कर दोगे उस नंबर का। आ जाओ करते हैं अपन, 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करो, √3 है। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं पर याद आ जाता है कि कहाँ दिक्कत हो रही है। क्लियर हुआ, चलो आगे करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में √3 अपॉन, जब इसका स्क्वायर करो तो क्या लिखेगा, 1 माइनस 1/3, ठीक है ना। सॉल्व करो, 2 अपॉन में √3, इसको 2t टांग लगाओ क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, 3 माइनस 1 अपॉन में 3, फाइनली क्या आएगा, 2/√3। मैं शॉर्ट फॉर्म चाहूँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ, पर मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब में वो हर बच्चा सीखे, जो वीक से वीक भी बच्चा सीखे और स्ट्रांग से जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो भी सीखे, ठीक है ना। आप स्टेप को मत खा जाओ, आप देखो प्रॉपरली तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके भी क्लियर होंगे, ठीक है ना। आ जाओ, 2/√3, ठीक है, 2/3, ठीक है, लेस करो 2/3 आ गया। तो ठीक, फिर देखो 4 फ्लोर की बिल्डिंग कैसे सॉल्व करोगे, 2/√3 इंटू 3/2, काट दो क्या आएगा, 2/√3, सॉरी 3/√3। रैशनलाइजेशन कर दो, क्या आएगा, 3√3 अपॉन में 3, काट दो कितना आएगा, √3। और √3 वैल्यू किसकी होती है, ठीक है ना, √3 किसकी वैल्यू आएगी, √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, √3 वैल्यू होती है, चेक कर लेना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। और की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर हो रहा है,
नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लो, अगर डाउट हो तो बताओ, ठीक है, तो मैं उस तरीके से आपका डाउट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो a प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और a इज ग्रेटर देन b, ये भी बताया रखा है कि a बड़ा है और b छोटा है। मुझे क्या निकालनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसको, उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर लोगे। क्या कि अगर बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इधर ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिया है और इधर ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिया है और दोनों ट्रिग्नोमेट्री टर्म सेम है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री टर्म को काट दोगे और अंदर की चीज नीचे इक्वल कर दोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मैंने लिखा साइन ब्रैकेट में x² + 5, यहां ऐसा दिया हुआ है और यहां दिया है साइन ब्रैकेट में x + 2। तो देखो अब इक्वल टू के इधर भी ट्रिग्नोमेट्री और इधर भी ट्रिग्नोमेट्री, सेम ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, इसे काट दो तो क्या लिखोगे, x + 2 = x² + 5। अब इसको कैलकुलेट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाहता हूं, इक्वल टू के इधर और इधर ट्रिग्नोमेट्री सेम होगा तो हम उसे काट देंगे। कुछ में ट्रिग्नोमेट्री टर्म सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जब मुझे पता है कि इक्वल टू के इधर इधर सेम ट्रिग्नोमेट्री टर्म होगी, काट देंगे, तो हम अगर जिधर नहीं होता तो हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अगले स्टेप में हम उसे काट दें। आइए इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करके देते हैं अपन। नोट कर लो ये सारी बातें, ठीक है ना। आओ करके देते हैं इसको। क्या दिया बच्चे, 10a प्लस b इक्वल टू √3, ठीक है ना, ठीक है। और अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, √3 को देखो क्या लिखा है, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, तो जहां √3 है तो क्या मैं उस √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर है। तो अगली बार देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू, यहां लिखा मैंने tan 60 डिग्री। क्लियर हुआ? देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इक्वल टू के इधर और इधर का ट्रिग्नोमेट्री टर्म सेम हो जाए, ये इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेम तरीका यहां पे भी यूज करूंगा, 10 ब्रैकेट में a माइनस बी। आपको पता है 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं 1/√3, tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो मैंने इस जहां 1/√3 है वहां tan 30 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगले स्टेप में देखो बहुत ध्यान से, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री टर्म मैंने सेम कर दिया, और अगर सेम कर दिया तो 10 और 10 कट जाएगा, तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और यहां पे भी इसको काट दोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों दोनों को सेम किया, ताकि मैं ट्रिग्नोमेट्री टर्म काट सकूं। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व नहीं कर सकते हो? आपके ही चैप्टर में 2 वेरिएबल इक्वेशन है, वहां से कॉन्सेप्ट से एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं करता हूं सॉल्व इसको। पहले वाले को लिखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, नीचे इसके कॉपी करो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, लाइन खींचो, दोनों चीज सेम है, काट दो। a ऐड करोगे 2a इक्वल टू, इसको ऐड कर दोगे कितना आएगा 90, तो a इक्वल टू कितना आएगा 90 डिवाइड बाई 2, काट दो कितना आएगा 45 डिग्री। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो आप b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी दो में से किसी एक इक्वेशन को यूज करके। तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो a अभी निकाला तो लिख दिया मैंने 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करोगे, b इक्वल टू, देखो मैंने इसको इधर लेकर आया, इसको इधर लेकर आया, बहुत सावधानी समझना, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेस कर दो कितना आएगा, ठीक है ना, लेस कर दो कितना आएगा 15 डिग्री। क्लियर हुआ? तो a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। और देखो मेरा रूल फॉलो भी कर रहा है, a इज ग्रेटर देन b, और देखो 45 इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। क्लियर हो रहा है मेरी बात? आई होप a और b की वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। डाउट हो तो बताओ, स्टेप दोबारा बता देता हूं, कुछ नहीं किया है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो सिर्फ। क्वेश्चन तो हर बुक में सॉल्व मिलेगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट यही है कि इक्वल टू के इधर और इधर ट्रिग्नोमेट्री टर्म सेम नहीं हो तो उसे सेम कर लो, और सेम करो क्यों, क्योंकि उसे काट दोगे तो फिर एक इक्वेशन बनेगी, और उस दो इक्वेशन को कर दो सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। आओ करते हैं, ये है हमारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आओ देखते हैं क्या आता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ऐसे इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। याद रखना बच्चे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एलएचएस ले लो और आरएचएस ले लो और फिर इसे आप सॉल्व करो। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, लेकर के करते हैं। तो एलएचएस ले लिया मैंने, साइन ए प्लस बी। अब मुझे ए लेना है, मैंने मान लिया ए को मैंने 30 डिग्री ले लिया और बी को हमने 60 डिग्री ले लिया। कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ले लिया और मैं इसको पुट कर रहा हूं। तो देखो मैंने पुट किया साइन ए प्लस बी में मैं जब पुट किया तो ये आया 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, तो एलएचएस में भी हम साइन 30 डिग्री और ए 30 डिग्री पुट करेंगे और बी हम 60 डिग्री पुट करेंगे और उससे भी हमारी वैल्यू 1 आती है। अगर ऐसा होता है तो एलएचएस आरएचएस सेम है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। पर ऐसा होगा नहीं, मैं पुट करके भी आपको दिखाता हूं। आरएचएस इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, पुट करो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ऐड करो क्या आएगा, 1 प्लस √3/2। क्या आरएचएस और एलएचएस सेम आया? मैंने कोई वैल्यू सेलेक्ट किया और उसे वैल्यू सेम आई, नहीं आई, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। आप भी कोई भी एंगल लेकर के पुट करना और ये फॉल्स ही आएगा। ठीक है ना, आई होप मेरी बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों इतने अच्छे और इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको सीखना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूं, इसको याद करने का तरीका भी समझा देता हूं। साइन थीटा को मैं बोलता हूं शरीफ। शरीफ बच्चे कैसे होते हैं, शरीफ बच्चे को बोलोगे उठो उठ जाएगा, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओगा, होमवर्क देखो होमवर्क कर देगा। तो ये साइन होता है शरीफ। शरीफ का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट यहां से समझो। मैं शरीफ क्यों बोल रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू पर मिनिमम एंगल पर मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो अगर 0 डिग्री लिया तो 0 ही देता है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है ना, अच्छा मैंने अगर 30 लिया तो अब देखो एंगल बढ़ा दिया, एंगल यहां से बढ़ाया तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कितनी आएगी, 1/2। 0 से बढ़ गया 1/2। एंगल और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, 45 तो क्या आएगा, 1/√2। 1/√2 1/2 से बड़ा होता है। ठीक है ना, और एंगल बढ़ाते हैं अपन 60 डिग्री, तो क्या वैल्यू देगा मुझे, √3/2। ये और ज्यादा हो गया। तो जैसे जैसे हम साइन थीटा में एंगल पुट कर रहे हैं और एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 0 से 1/2, 1/2 से 1/√3 और 1/√3 से √3/2। क्या सीखा क्या कि एंगल बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये साइन थीटा का कॉन्सेप्ट होता है। जस्ट साइन थीटा उल्टा होता है कॉस। कॉस में क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा के अंदर का एंगल बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यू घटती जाती है। यहां और आगे देखो क्या लिखते हैं, अब हमने ले लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। आई होप मेरी बात समझ में आ गया। इसका उल्टा देखो, कॉस में देखो, कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा में मैंने 0 लिया, अब 0 पर ही देखो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। आप देख लो, पुट कर लो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है ना, और अब 1 से देखो कम है ये वैल्यू, अभी कम होती जा रही है। ठीक है ना, अब यहां देखो क्या लिखा है, मैंने 60 डिग्री ले लिया तो कितनी आई, 1, और कम हो गई। ठीक है, 60 डिग्री से मैंने क्या ले लिया, 45 नहीं लिया ना, पहले मैं 45 ले लेता हूँ, 45 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है ना, उसी तरीके से मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ बच्चे, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। यूट्यूब में सब ने क्वेश्चन करा दिए हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप किया, मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है ना, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी। देखो उल्टा हो रहा है। क्या सीखा, नोट करके कहीं लिख लो कि कॉस थीटा में जब हम एंगल बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू घटती जाती है, पर साइन थीटा में हम एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ती है। तो शरीफ है ये कैसा है, शरीफ है। हिंदी तो बड़ा कम आता है, फिर भी लिख देता हूं शरीफ। और कफ और कमीना, ये कमीना है। एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घट जाएगी, समझ गए।
बस इतना ही जरूर लिख देता हूँ, कमीना काफ़ी है। तो बताओ अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, गलत है, ये डिक्रीजेज होता है, उल्टा होगा, ये क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए, बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात थी। इसे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट अब अगला हटाता हूँ मैं और स्पेस बना करके मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है? नहीं होता। एग्जांपल आप थीटा की कोई वैल्यू ले लो, जीरो लिया तो साइन जीरो इक्वल टू कॉस जीरो। अब देखो वैल्यू बराबर नहीं होगी, कैसे? देखो साइन जीरो पर क्या आएगा? जीरो, पर कॉस जीरो की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी? नहीं, 1 आएगी। तो क्या ये इक्वल हुआ? नहीं। तो कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, हर वैल्यू पर थीटा नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स था, ये फॉल्स, ये ट्रू था, ये फॉल्स था। ठीक है, अब अगला देखो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल टू जीरो। क्या ये थीटा इक्वल टू जीरो पर कॉट डिफाइंड नहीं है? अभी चेक कर लेते हैं। कॉट ए पुट करो, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? टेन जीरो की वैल्यू होती है हमारी 0 जीरो होती है, मतलब 0/1 होती है। कॉट में उल्टा करो तो ये हो जाएगी 1/0 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा ट्रू है। बात समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने ये एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आप 8.1 को भी देखो, 8.2 को भी देखो, कोई डाउट हो आप मुझे सेंड करो। ठीक है।